बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी के टॉपिक जीसीडी के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने जीसीडी से रिलेटेड थ्योरम नंबर 7 को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम जीसीडी से रिलेटेड थ्योरम नंबर 8 को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 8। स्टेटमेंट इसकी ये कहती है कि इफ ए सी इज इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 1, यानी अगर ए और सी हमारे पास रिलेटिवली प्राइम हो। जीसीडी इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि ए और सी रिलेटिवली प्राइम है। देन हमने प्रूफ क्या करना है कि अगर दो इंटीजर ए और सी रिलेटिवली प्राइम हो तो हमने प्रूफ ये करना है कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी सी या जीसीडी ऑफ ए बी, इन दोनों का जो जीसीडी होगा वो सेम होगा। यानी जीसीडी ऑफ ए बी और जीसीडी ऑफ ए इंटू बी सी, इन दोनों का जीसीडी सेम होगा। शर्त यह है, कंडीशन यह है कि अगर ए और सी रिलेटिवली प्राइम हों, यानी उनका जीसीडी अगर 1 होगा तो ऐसी इक्वेशन आएगी। हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? लड़का लेता है कि ये जो ए इंटू बी सी है इसका जीसीडी हमारे पास है डी, और लड़का लेता है कि ये जो हमारे पास ए बी है इसका जीसीडी D1 है। यानी हम ये प्रूव कर रहे हैं कि इसका जीसीडी डी और ए बी का जीसीडी D1। हम लेट कर रहे हैं कि इन दोनों के जीसीडी सेम नहीं बल्कि डिफरेंट है। ए का जीसीडी D बनता है और दूसरे का D1 बनता है। हमें बेसिकली अब प्रूफ क्या करना पड़ेगा? अब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि D और D1 ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये जीसीडी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम प्रूव ये करेंगे कि D इज इक्वल टू D1। कैसे प्रूव करते हैं? फर्स्ट हम इस पार्ट को लेकर इसमें डमियन वाली कंडीशन बनाएंगे, फिर इस पार्ट को लेकर उसकी डमियन वाली कंडीशन बनाएंगे। अब गिवन मैंने क्या लिखा कि जीसीडी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू डी। इस लाइन का क्या मतलब है कि जीसीडी डी है। जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब ये कि डी ए को भी डिवाइड करेगा एंड डी जो है वो बी सी को भी डिवाइड करेगा। मस्ट है उसको डिवाइड करेगा। अब इससे फर्दर रिजल्ट आप ये ड्रा कर सकते हैं, डी डिवाइड्स ए। इसका मतलब क्या है? डी डिवाइड्स ए इंटू बी एंड डी डिवाइड्स बी इंटू सी। डी ए को डिवाइड करता है, इसका मतलब डी ए बी को भी डिवाइड करेगा। कैसे? देखिए, अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर के कांस्टेंट मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड करता है अगर 4 को, तो 2 जस्ट 4 को डिवाइड नहीं करेगा बल्कि 4 के जो कांस्टेंट मल्टीपल बनेंगे, जितने भी अगर आप बनाने की कोशिश करें, जितने भी कांस्टेंट मल्टीपल बनेंगे 2 उन सब को डिवाइड करेगा। इसलिए मैंने कहा कि डी अगर ए को डिवाइड कर रहा था तो डी ए के कांस्टेंट मल्टीपल यानी ए बी को, यहाँ पे आप बी लिखें, सी लिखें, जेड लिखें, जो मर्जी लिखें, ए का जो भी कांस्टेंट मल्टीपल बनेगा डी उसको मस्ट है डिवाइड करेगा। लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर एक नंबर डी ए बी को डिवाइड कर रहा है साथ साथ बी सी को भी डिवाइड कर रहा है, देन डी मस्ट डिवाइड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इंटीजर्स ए बी एक्स प्लस ऑफ बी सी इंटू वाई। कि डी अगर दो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। सो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? इन दोनों को किसी थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इस रिजल्ट को आप 1 का नाम दे दें। अब सेकंड गिवन हमें क्या है कि ए सी इज इक्वल टू 1। ये हमें बात फर्दर गिवन ये है कि जीसीडी ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब ये कि ए एंड सी रिलेटिवली प्राइम है। अब ए सी इज इक्वल टू 1, जीसीडी को हम पीछे थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि दो इंटीजर का अगर एक जीसीडी डी हो तो जो भी जीसीडी आएगा उस जीसीडी को उन दो इंटीजर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इनका जीसीडी आ रहा है 1 को आप ले सकते हैं किस फॉर्म में? ए और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, विच विल बी ए एक्स प्लस ऑफ सी इंटू वाई। यानी हमारा 1 जो है ए और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जरूरी नहीं था कि यहाँ पे एक्स और वाई लगाए, जो मर्जी लगाए, इतनी कंफर्म है कि 1 ए और सी का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ये उसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। बोथ साइड पे आप बी से मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो ये क्या आएगा? ए बी एक्स प्लस ऑफ बी सी इंटू वाई इज इक्वल टू बी। मैंने बी, अब ए बी एक्स प्लस ऑफ बी सी वाई ये बी के इक्वल है। सो आप लिख सकते हैं
वन इस रिलेशन को आप देख सकते हैं डी डिवाइड्स बी, क्योंकि ए बी एक्स प्लस बी सी वाई ये सारा रिजल्ट हमारा बी के इक्वल है। अब डी डिवाइड्स बी और फर्स्ट हमारा गिवन रिजल्ट था कि डी डिवाइड्स ए। इस रिजल्ट को देखें और इस रिजल्ट को दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होगा डी इज अ कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर किन का कॉमन डिवाइजर होगा? कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। बी हमारा ए और बी का कॉमन डिवाइजर बन जाएगा। हमने प्रीवियस एक थ्योरम प्रूव किया था, जीसीडी की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो ये है कि दो इंटीजर्स ए और बी हों तो उनका एक कॉमन डिवाइजर जो भी होंगे वो सारे के सारे कॉमन डिवाइजर उसके जीसीडी को मस्ट है डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास जो डी है वो ए और बी का बन रहा है कॉमन डिवाइजर, तो डी मस्ट है ए और बी के जीसीडी को डिवाइड करेगा। ए और बी का जीसीडी हमने कहा था D1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉमन डिवाइजर है D मस्ट डिवाइड्स D1। D जो है वो D1 को डिवाइड करेगा। इसके क्या मतलब? दिस इंप्लाई D लेस देन और इक्वल टू D1। इसे आप तरीका नाम दे दें, क्योंकि हमारा डिवाइजर हमेशा डिवाइडेंड से लेस होता है, सो D लेस देन और इक्वल टू D1। जिस तरीके से आपने फर्स्ट कंडीशन ले ली कि ए बी सी इज इक्वल टू डी, और इससे हमने प्रूफ ये किया कि डी लेस देन इक्वल टू D1। सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू D1 को हम फॉलो करते हुए ये प्रूव करेंगे कि D1 लेस देन इक्वल टू डी। अब जरा सेकंड रिजल्ट को देखिए, ए बी इज इक्वल टू D1, जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू D1, जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू D1। सिमिलरली आप ये रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली जीसीडी ऑफ ए बी किसके इक्वल है? D1 के। इस लाइन का क्या मतलब है? इट मींस D1 डिवाइड्स A एंड D1 डिवाइड्स B। जीसीडी अगर इसका D1 है तो D1 A को भी डिवाइड करेगा, D1 B को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए, अगर ये D1 B को डिवाइड करता है, D1 हमारा अब D1 B को डिवाइड कर रहा है, इट मींस D1 जस्ट B को डिवाइड नहीं करेगा बल्कि D1 B की हर कांस्टेंट मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इस वजह से मैंने कहा कि D1 अगर B को डिवाइड कर रहा है तो D1 B के कांस्टेंट मल्टीपल कोई भी हो, यानी P C P X P Y P Z जो मर्जी लिखते रहें, D1 इस B के कांस्टेंट मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे रिजल्ट देखें, रिजल्ट हमारे पास क्या बना? रिजल्ट ये बना कि D1 A को भी डिवाइड करता है, D1 B C को भी डिवाइड करता है। इट मींस ये लाइन हमें क्या बता रही है? D1 इज अ कॉमन डिवाइजर। D1 हमारे पास कॉमन डिवाइजर है। किन का कॉमन डिवाइजर है? ऑफ A एंड BC। ये हमारे पास A और BC का कॉमन डिवाइजर है। A को भी डिवाइड कर रहा है, BC को भी डिवाइड कर रहा है, सो A और BC का कॉमन डिवाइजर है। अब अगर ये कॉमन डिवाइजर है, इट मींस इसका क्या मतलब होगा? ये A और BC का कॉमन डिवाइजर है तो A और BC के जितने भी कॉमन डिवाइजर हैं वो मस्ट है A और BC के GCD को डिवाइड करेंगे। अब A और BC का हमारे पास GCD क्या आ रहा था? A और BC का जो हमारा GCD था उसको हमने नाम दिया था D का। सो A और BC का जो कॉमन डिवाइजर जितने भी हैं वो इस GCD D को डिवाइड करेंगे। चूंकि D1 हमारा A और BC का कॉमन डिवाइजर है, सो मस्ट है D1 हमारा D को डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि D1 लेस देन और इक्वल टू D, क्योंकि डिवाइजर जो होता है वो हमेशा डिवाइडेंड से या तो लेस होता है या उसके इक्वल होता है। फ्रॉम 3 एंड 4, इसे आप 4 का नाम दे दें। 3 और 4 को अगर आप गौर से देखें तो हम अपना फाइनल रिजल्ट ड्रा कर सकते हैं। क्या रिजल्ट मिलेगा हमें फाइनली? D1 इज इक्वल टू D। 3 एंड 4 को अगर कंपेयर किया जाए, D लेस देन इक्वल टू D1, यहाँ पे है D1 लेस देन इक्वल टू D, दोनों को कंपेयर करें तो कंफर्म होता है कि बेसिकली D1 और D आपस में क्या है? इक्वल है। अगर D1 और D इक्वल है
इट मीन्स जीसीडी ऑफ ABC एंड जीसीडी ऑफ A इंटू B ये भी आपस में इक्वल है। बस क्लियर हुआ कि जीसीडी ऑफ ABC एंड जीसीडी ऑफ AB दोनों आपस में इक्वल होंगे। शर्त क्या है? अगर A और C रिलेटिवली प्राइम हो। ये था हमारा थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 8 अबाउट जीसीडी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट थ्योरम अबाउट जीसीडी, थ्योरम नंबर 9। एट द एंड, अल्लाह हाफिज़।